कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए, हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। नरेश मीणा ने सबके लिए फूल बांटने का काम किया, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे सचिन पायलट हो, लेकिन आखिर में नरेश मीणा को खुद ही पत्थर का होना पड़ा। लेकिन आज जो थंब आपने खबर का देखा है कि क्या नरेश मीणा उपचुनाव लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नरेश मीणा तो फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं और राजस्थान के अंदर कोई विधानसभा के उपचुनाव भी नहीं है, तो फिर हम इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में उपचुनाव हो सकते हैं और होने की वजह यह है कि 12 जिले की अंता विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को लगभग 5,861 मतों से चुनाव हरवाकर बीजेपी से चुनाव जीता था कंवरलाल मीणा ने। अब कंवरलाल मीणा कानूनी दांवपेच में इतने फंस चुके हैं कि उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और कहा गया है कि 21 मई तक उन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब कानूनों की माने तो कानून के हिसाब से जिस तरीके की हालातों में जो है वो कंवरलाल मीणा बीजेपी के विधायक फंस चुके हैं, तो उसको लेकर आने वाले समय में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उनको उनकी सदस्यता पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरह के हालात बने हैं, हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, वो लगातार इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क में हैं और हो सकता है कि इस मामले को लेकर आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को भी इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब कंवरलाल मीणा की अगर सदस्यता रद्द होती है तो फिर 12 की अंतर विधानसभा जो सीट है उस पर विधानसभा के उपचुनाव होना लगभग तय है। और 12 जिला एक ऐसा जिला है जिसकी छबड़ा विधानसभा सीट से नरेश मीणा चुनाव पहले लड़ चुके हैं और अगर अंता की बात करें तो अंता विधानसभा सीट पर भी प्रहलाद गुंजल और कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा है, उन दोनों का ऐसा गठजोड़ है कि यहां पर चुनाव के नतीजों को जो है वो प्रभावित करने की पूरी ताकत ये दोनों जो नेता हैं वो रखते हैं। और नरेश मीणा, वो कहा ना कि आप बस मेहनत करते जाइए, किस्मत आपका रास्ता खुद तय करती है। अब नरेश मीणा उपचुनाव का परिणाम भी नहीं देख पाए, मतदान के दिन भी जो है वो सुख से उनका नहीं निकला। उसके दूसरे दिन, मतदान के दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और तब से लेकर अब तक वो जेल के अंदर बंद हैं। 20 मई को नरेश मीणा को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, इसका भी इंतजार है। लेकिन 21 मई को जो अंता से जो बीजेपी के विधायक है कंवरलाल मीणा, उनको ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए बोला गया है और अगर उन्होंने सरेंडर किया या नहीं किया वो कोर्ट का मामला है। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और अगर बड़ा फैसला लिया जाता है, आज नहीं तो कल, जिस तरीके के कानूनी दांवपेच में वो फंस चुके हैं, तो हो सकता है कि उनकी सदस्यता पर तो फैसला लेना ही पड़ेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष भी कानून के जानकारों से इस मामले को लेकर लगातार बातचीत कर रहे होंगे और इस पर क्या फैसला लेना है वो विधानसभा अध्यक्ष खुद तय करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं तो कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता हो सकता है रद्द की जाए और अगर रद्द की जाएगी तो फिर वहां पर उपचुनाव होना तय है और अगर वहां पर उपचुनाव होते हैं तो फिर नरेश मीणा वहां पर दावेदारी ठोक सकते हैं। अब उस दिन जैसे मैंने बताया कि जब उपचुनाव वहां पर थे तब से लेकर अब तक नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन किस्मत रास्ता खुद तय करती है। क्या पता जिस तरीके से नरेश मीणा जेल के अंदर गए हैं उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, लगातार उनकी लोकप्रियता कह सकते हैं कि बढ़ रही है और इस मामले को लेकर अगर वो जिस तरीके से अचानक वो जेल से आते हैं और अगर इस तरीके का कोई फैसला विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ले लिया जाता है उनकी सदस्यता रद्द करने पर, कंवरलाल मीणा की पर, और अगर चुनाव की घोषणा हो सकती है तो फिर उसके बाद नरेश मीणा वहां से दावेदारी ठोक सकते हैं और अगर नरेश मीणा वहां से दावेदारी ठोकेंगे तो इस बार नरेश मीणा को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि महज 10 दिनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव के अंदर अपना परफॉर्मेंस दिखाया, काबिलिए तारीफ था। क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे तो डबल मत नरेश मीणा ने 10 दिन की मेहनत से प्राप्त किए थे। ये युवा नेता की इतनी ताकत है और इतना लोगों से जुड़ाव है। छबड़ा से जब उन्होंने दावेदारी ठोकी थी वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। तो अब आने वाले समय में अगर कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होती है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के ऊपर भी लगभग 19 मुकदमे दर्ज हैं,
जिनमें कई तो संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच 36 का आंकड़ा है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से देखें चाहे व्यक्तिगत तरीके से आप देख लें। हो सकता है कांग्रेस तो फिर से अगर उपचुनाव होते हैं तो प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार दे, क्योंकि गहलोत साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर प्रमोद जैन भाया के बारे में आपको जानना है तो भरत सिंह कुंदनपुर से आप जाकर कभी मिलें तो वो अच्छी तरह बता देंगे कि प्रमोद जैन भाया जो हैं वो क्या है, उनके बारे में उनकी पूरी कुंडली जो है वो भरत सिंह कुंदनपुर के पास है। लेकिन खैर वो अलग बात है। अब नरेश मीणा को लेकर 20 मई को फैसला आ सकता है और कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर भी आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ले सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर उपचुनाव होते हैं, क्योंकि अगर सदस्यता रद्द होगी तो उपचुनाव जरूर होंगे, और उपचुनाव होते हैं तो वहां पर नरेश मीणा अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और ये नरेश मीणा के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अब इंतजार ये रहेगा कि कंवरलाल जो मीणा है उनकी सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, और वहां पर अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या नरेश मीणा वहां से ताल ठोकते हैं। महेंद्र मांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।